डॉक्टर तंवर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अशोकनगर, रिको रोड, नीम का थाना। हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर विमला भंडारी जी हमारे यहाँ आई हैं। ये इनके बारे में मैं जाना, ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हैं। इन्होंने बाल साहित्य का पुरस्कार जीता 2024 में। काफ़ी लोग आरपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका नाम याद करते हैं। 8वीं 9वीं 3री 4थी क्लास में इनके पाठ चलते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। मैं स्वयं अपने आप को बहुत अनुभूत महसूस कर रहा हूँ कि इनके सानिध्य में आज सारे दिन रहा। गाला कुंड में, गंगा के वहाँ गणेश्वर में हम लोग गए। पुलिस के मोहल्ले में यहाँ जो पुराना स्कूल था वो इनको दिखाया। और ये सौभाग्य का विषय है कि मैं भी साहित्य प्रेमी हूँ और मैडम भी साहित्य प्रेमी हैं, इसलिए हम दोनों का संगम अच्छा रहा। और अब हम वापस लौटते अब लौट चलने वाली कहानी है, विलम्ब है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सभी नीम का थाना निवासियों को मेरा प्रणाम। आज दूसरी बार मैं अपने जीवन में नीम का थाना आई हूँ और अचंभे की बात है कि जब मैं पहली बार आई तब मैं 3.5 साल की थी और यहीं से मेरा स्कूल आरंभ हुआ था। आपको ये बता देती हूँ मैं अपने बारे में कि मैं डॉक्टर विमला भंडारी हूँ और बाल साहित्य के क्षेत्र में काम करती हूँ। अभी नई दिल्ली से मैं इंडिया नेट बुक्स और बीपीए फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लेकर के यहाँ आई हूँ और मेरी यही जिज्ञासा थी कि मैं अपनी आत्मकथा लिखना चाहती हूँ। उसके पहले मैं उस जगह को देखूँ जहाँ से मैंने अपना स्कूल आरंभ किया, क्योंकि 3.5 साल से पहले बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता है, किंतु यहाँ की बहुत स्मृतियाँ मेरे जहन में है। यहाँ का पीपल का पेड़ जो आज भी वैसा का वैसा है, मुझे देख कर के मुझे याद हो गया कि हाँ, ये मैं पहचान गई कि यही पीपल का पेड़ है। यहाँ की जो रेती देखी तो मुझे इतनी अपनी सी लगी कि उसको उठा कर के मुट्ठी में मैं अपने सीने से लगा लूँ। मुझे हर चीज़ से यहाँ, चाहे वो मैं भेड़ों की रेवड़ देखी, चाहे मैंने गायों की ग्वाल देखा, मैंने जो संदेह इलाका जो आता है, और चाहे मैंने यहाँ के लाल मुंह के बंदर देखे, मुझे उनसे जुड़ी। आज मैं जिस मकान के बाहर खड़ी हूँ, ये अमरचंद जी चौधरी साहब का मकान है और मुझे सिर्फ नाम याद था कि वो एक ठेकेदार है। पिताजी की देहांत हो चुका है तो मुझे ज़्यादा स्मृतियों को कलेक्ट करने के लिए कोई सहारा नहीं था। फिर भी ये बहुत अच्छा हुआ कि संजय शास्त्री जी ने मेरा पूरा साथ दिया। वो मेरे साथ आए, उन्होंने एक एक व्यक्ति इसकी खोज खबर करी और कैसे भी करके मुझे वो दोनों पुरानी जो इमारतें हैं वो मुझे दिखवाई। वहाँ के परिवार वालों से मिलाया, क्योंकि सूर्य नारायण जी के मकान में तो ताला बंद है, वो बंद है, कोई नहीं मिल सके। किंतु इस मकान में मुझे मिलना हुआ। वो जो आप ऊपर कमरा देख रहे हैं ना, वहाँ पे हमारी रसोई हुआ करती थी और ये कमरा जो देख रहे हैं वहाँ हम कभी सोया करते थे और रहा करते थे। वहाँ छुटपन की कई घटनाएँ, जब मैंने जीवन में पहली बार चोरी करी थी और पैसे ले जा कर के टॉफ़ी खरीद के लाई थी, और जब पता चल गया पिताजी को तो उन्होंने मुझसे कहा तेरी मुट्ठी में क्या है। मैंने मुट्ठी खोली तो उसमें 2 नारंगी की गोलियां थी और जो उन्होंने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पे मारा। एक गोली उछल के इधर गई और एक गोली उछल कर इधर गई। उसके बाद शायद क्या मतलब, पक्के तौर से मैंने कभी चोरी नहीं करी। वो मार्ग जीवन का उन्होंने दिया था। या तो इस ज़मीन की ऐसी तासीर है कि इस मिट्टी से, जहाँ से मेरा पहला स्कूल शुरू हुआ, धीरे धीरे सफ़र मेरा आगे सरस्वती की मेहरबानी से बढ़ता गया और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बाल साहित्य के क्षेत्र में मेरा नाम आने लगा। अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय वामा हिंदी साहित्य अकादमी की मैं बाल साहित्य की अध्यक्ष हूँ, प्रभारी हूँ, और उसके तहत मैं कई वेबिनार करती हूँ, कार्यक्रम करती हूँ और कई पुरस्कार, बाल साहित्य के सारे बड़े पुरस्कार करीब मैं ले चुकी हूँ। चाहे वो साहित्य अकादमी का हुआ, चाहे वो राजस्थान साहित्य अकादमी का हुआ, चाहे राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का हुआ। मध्य प्रदेश अकादमी भी मुझे सम्मानित कर चुकी है, महाराष्ट्र से भी मैं सम्मानित हो चुकी हूँ। तो कई सम्मान और ये सब लिए हैं। 40 पुस्तकें मैंने लिख चुकी हूँ मैं। और बच्चों के लिए जो पुस्तकें हैं वो अभी समग्र शिक्षा अभियान के अंदर भी चल रही हैं। कई राज्यों में चल रही हैं, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कई राज्यों में चल रही है। कई मेरी कहानियाँ जो है बच्चों को आज भी चौथी के, छठी के
पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जा रही है। कौन कौन सी मैम? मेरी जो पृथ्वी ने मांगी चप्पल, वो कहानी महाराष्ट्र के पाठ्यक्रम में 10 साल के लिए मेरे से स्वीकृति ले ली गई है। आपकी लिखी गई कहानी पाठ्यक्रम में पढ़ाई गई थी? पढ़ाई जा रही है। और और भी कहानियां हैं, एकदम से मुझे याद नहीं आ रही। चिंकी चिड़िया और टीटू गिलहरी, ये भी मेरी 4थी क्लास में पढ़ाई जा रही है। स्वाद का रहस्य, ये भी 4थी क्लास में पढ़ाई जा रही है जी। इस तरह से कई मेरे ऊपर शोध भी हो चुके हैं, कई किताबों का मेरे अनुवाद भी हो चुका है। और मेरी जो मुख्य किताब है जो बेस्ट सेलर बनी, जिसे बच्चों ने बहुत पसंद किया, वो था उड़ने वाले जूते। और अखबार वालों ने जब रिव्यू लिया और उसमें ये छापा कि ये सबसे बच्चों को पसंद करने वाली ये पुस्तक है, तो बहुत खुशी की बात थी। दिल्ली में उस समय NCERT में एक कार्यक्रम हुआ और उसके तहत मुझे उस संस्था से पहला पुरस्कार मिला था। शांति देवी अग्रवाल, महारथी शांति देवी अग्रवाल, मैं उड़ने वाले जूते पे पुरस्कार लेके आई हूँ। कई कहानियाँ, कई पुस्तकें, कारगिल की घाटी, और ये सब मेरी स्मृतियों में आ रही है। किस हाल में मिलोगे दोस्त, लोगों से बहुत सराहना पाई और काम किया है। आज जब मैं अपनी आत्मकथा लिखना चाह रही हूँ, तो मैं क्षेत्र का आज मैंने पूरा भ्रमण किया है और उसी में मैंने नीम का थाना में कहाँ पे भ्रमण किया आपने? हम उसी पर मैं आ रही हूँ कि जो गणेश्वर जो स्थान है, जो मेरे को शास्त्री साहब से पता चला और खुद शास्त्री साहब वहाँ लेकर के गए, और जो गोमुख और पानी वगैरह देखा मैंने वहाँ पर कि किस तरह से उसमें खुद मैंने उस पानी को छुआ, आचमन किया, सारा किया, गर्म पानी था। और वो बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज़ थी मेरे लिए। वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी पुराना अगर ये स्थान है, तो मेरे को लगा कि इसका संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए मैंने जयपुर में बैठे हुए IAS अधिकारी जो मेरे अच्छे परिचित हैं, उनसे मैंने बात करी है और उनको मैंने पूछा है कि कैसे हम इस जगह को और संरक्षित करें और डेवलप करें, आप क्या मदद कर सकते हैं और हमें किस चैनल के ज़रिए काम करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पहुंचाना चाहिए, कहाँ सबमिट करना चाहिए, काम करना चाहिए। उन्होंने हमसे कहा है कि वो जैसी भी होगा वो मदद करेंगे। चौधरी साहब ने भी उनसे बात करी, उनको फ़ोन नंबर दिया है। आज उम्मीद है कि जो लगाव मुझे इस क्षेत्र से, आप देख ही रहे होंगे ना कि मैं जैसे घूमने देखने के लिए ये सब आई हूँ, लोग घूमने पता नहीं क्या क्या देखने जाते हैं, पर मैं इस मिट्टी को, इस धरती को, मेरे उस पुराने स्कूल को, सबको देखने आई हूँ। और ये भी एक सौभाग्य की बात थी कि इसी दौरान मेरे को जो मैं प्रथम स्कूल था वहाँ पे जो प्रधानाध्यापक मिले, कजोरमल जी सैनी, वह भी मतलब सूर्य नारायण जी के परिवार से, वकील साहब के परिवार से बहुत अच्छे परिचित थे। और उन्होंने मतलब उनके बारे में मुझे इतना कुछ बताया कि एक मन में इतनी बड़ी आशा, इतनी उमंग मैं लेके जा रही हूँ कि मैं जो काम करूँगी वो पूरे तथ्यों पे आधारित होगा, कहीं उसमें झूठ नहीं होगा, उसमें फॉल्स नहीं होगा। और जो यहाँ के लिए अपनी स्मृतियों को मैं सहेजूँगी, ये मेरे लिए बहुत ही आज विलक्षण दिन था। आपका बचपन यहाँ बीता नीम का थाना के छावनी इस पुलिस के मोहल्ले में। यहाँ आपके पिता क्या करते थे उस वक्त? मेरे पिता पहली पोस्टिंग लेकर के आए थे फील्ड ऑफिसर की, वो LIC में फील्ड ऑफिसर बनकर। क्या नाम था उनका मैम? श्री कृष्ण जी जवाहर, और माता का नाम था कंचन देवी। जी जी। तो आज आपने भ्रमण किया है इन नीम का थाना के आसपास धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों का, और बाकी आपने जो जन्म से जुड़ी यादों को आज आपने ताज़ा किया है। जन्म से नहीं, शिक्षा से। शिक्षा से। जन्म कहाँ था मैम आपका? जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म राजसमंद में हुआ है। अच्छा, हम मेवाड़ के हैं और मेरी पूरी जो शिक्षा है वो उदयपुर में हुई। मेरा प्लेटफॉर्म भी उदयपुर में है और यूँ मैं अभी सलूम्बर क्षेत्र की निवासी हूँ। नीम का थाना में कितना वर्ष रहे आप? मैंने यहाँ पर 3री क्लास तक पढ़ा, पहली से लेकर 3री क्लास तक। जी जी। और वही याद है, आज कितने साल बाद में आए हैं देखने? मेरे को इतना अपनापन है और वो यादें मुझे साल बाद में बिल्कुल क्लास में तो बिल्कुल छोटा सा है, तो बचपन था। आप 8-10 साल की होंगी बस। 67 नहीं, मैं 3.5 साल यानी 5 साल की यहाँ से 67 वर्ष बीत चुके हैं करीबन। 5 साल की नहीं, 5 साल की 3री में थी, तब मैं यहाँ से लौटी। और मेरे साथ मेरी मम्मी भी, मैं 8वीं कक्षा में यहाँ पढ़ती थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम, ठीक।